साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां ही रहे। साथ संगत जी, एक मैं सुंदर विचार, भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता। साथ संगत जी, एक ज्ञानी ऋषि मुनि का दोस्ती, बचपन की दोस्ती, एक लंगड़ा और गूंगा गूंगा और बहरा के साथ में था। साथ संगत जी, लंगड़ा और गूंगा बहरा के साथ में उनकी दोस्ती थी। अब ज्ञानी ऋषि मुनि बड़ा होके बहुत बड़ा ज्ञानी ऋषि मुनि बने। और साथ संगत जी, एक दिन उनको याद आया कि मेरा दोस्त लंगड़ा बहिरा गूंगा, उसके गांव चल के उससे मिल के आता हूँ, बहुत दिन हो गया है। साथ संगत जी, ऋषि मुनि ज्ञानी अपने घर से चल दिए और वो उनके दोस्त का घर 4-5 गांव के बाद था। साथ संगत जी, जब चलने लगे तो उनके पीछे महाकाल आ गया और महाकाल को देख के ऋषि मुनि बोले, चलो मेरे साथ में कोई चलने लगा, अच्छी बात है, रास्ता भी कट जाएगा। अब महाकाल और ऋषि मुनि चल रहे हैं आपस में। चलते चलते एक गांव आया और महाकाल ने बोला, ऋषि मुनि आप चलते रहो, मैं आ रहा हूं। साथ संगत जी, गांव में गया और एक बैल से एक इंसान की मृत्यु हो गई। बैल ने धक्का मारा, वो इंसान मर गया और वहां पे रोने की आवाज होने लगी, किसी का मृत्यु हो गया। और महाकाल फिर तुरंत ऋषि मुनि के पास में आ गया। साथ संगत जी, ज्ञानी ऋषि मुनि, उनको कुछ डाउट हो रहा है कि अभी एक गया और फिर आ गया। साथ संगत जी, फिर चलते चलते दूसरा गांव आया। फिर ज्ञानी ऋषि मुनि से महाकाल बोला, आप ऐसा करो, चलते रहो, मैं आ रहा हूं। साथ संगत जी, ऋषि मुनि आगे चलते रहे और वो पीछे गया। वो गांव में आग लग गया। आग लगने से किसी का मृत्यु हो गया, वहां भी रोने की आवाज आने लगी। साथ संगत जी, अब ज्ञानी ऋषि मुनि फिर रोने की आवाज सुने, वो समझ गए कि ये कोई महाकाल ही है। लेकिन ज्ञानी ऋषि मुनि कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले अपने आंखों से देख लेता तो फिर मैं बात करता। साथ संगत जी, फिर आगे चलने लगे। आगे चलते चलते फिर एक गांव आया। महाकाल ने बोला, ऋषि मुनि आप आगे चलो, मैं आ रहा हूं। साथ संगत जी, फिर पीछे जब महाकाल चलने लगा तब ज्ञानी ऋषि मुनि आगे नहीं गए, वो भी पीछे ही चलने लगे। साथ संगत जी, आगे गए। एक गांव में एक इंसान की मृत्यु हो गई और वो बहुत रोने की आवाज आने लगी। और फिर महाकाल पीछे मुड़ के चलने लगा। तब तक ऋषि मुनि की नजर महाकाल पर पड़ गया। साथ संगत जी, महाकाल को देख के ऋषि मुनि बोले, आप कौन हो, कहां से आए हो? अब महाकाल बोला, आप इतने ज्ञानी पंडित हो, आपको तो सब भी मालूम है। क्या हमको तो सब डाउट हो गया था, लेकिन आप हो कौन? क्या मैं तो महाकाल हूँ, मुझे यमराज का मैं दूत हूँ। मुझे यमराज ने बोला है इस गांव से इनका मृत्यु होना है, मैं उसी लिए आया हूँ। साथ संगत जी, ज्ञानी ऋषि मुनि बात करने लगे। कहें मुझे पहले ही डाउट हो गया था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। साथ संगत जी, ज्ञानी ऋषि मुनि से यमराज का दूत बोला, महाकाल बोला, अभी तो आप जहां जा रहे हो अपने दोस्त से मिलने, अब दोस्त से जैसे ही मिलोगे आपके दोस्त का मृत्यु हो जाएगा। अब ज्ञानी ऋषि मुनि बहुत अचरज में पड़ गए। बोले, यार मैं दोस्त से मिलूंगा और दोस्त का मृत्यु हो जाएगा,
अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, पीछे ही चला जाता हूँ, न दोस्त से मिलन होगा न मृत्यु होगा। साथ संगत जी, महाकाल को डाउट लगा, ऋषि मुनि कुछ अपने मन में विचार कर रहे हैं। महाकाल ने बोला, ऋषि मुनि आप सोच रहे हो मैं वापस घर चला जाता हूँ, मेरे दोस्त का मृत्यु नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मृत्यु तो लिखा है, मृत्यु हो के रहेगा। साथ संगत जी, ऋषि मुनि वापस अपने घर की तरफ चलने लगे। तब तक दोस्त की नजर पड़ी कि मेरा दोस्त आ रहा था मेरे से मिलने के लिए, और वो लंगड़ा बहरा गूंगा अपना दोस्त की नजर पड़ी और वो अपने घर से लगा दौड़ने। एक गांव में ज्ञानी ऋषि मुनि थे, दूसरे गांव से दौड़ रहा है, इतना तेज दौड़ने लगा, लंगर 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 लंगर, बहुत लंगड़ा बन के चल रहा है। मुझे अपने दोस्त से मिलना है, दोस्त चला जाएगा। अब वो लंगड़ाते लंगड़ाते आ रहा है और ज्ञानी ऋषि मुनि उसको हाथ दिखा रहे हैं, माता माता नहीं, हम लोग का मिलन, मैं तेरे पास में आएगा, तेरा मृत्यु हो जाएगा। अब ज्ञानी ऋषि मुनि वापस घर की तरफ भी नहीं भाग पा रहे हैं, क्योंकि दोस्त उनके तरफ ही आ रहा है। साथ संगत जी, दोस्त जैसे ही ऋषि मुनि के पास आया, उनको देखा, तब तक दोस्त की मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, अब वहां से ज्ञानी ऋषि मुनि अपने दोस्त की मृत्यु देख के बहुत घबरा गए। बोले अब क्या करूं, ये तो मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, अब महाकाल बोला मैं चल रहा हूं, अब मेरा काम हो गया। ज्ञानी ऋषि मुनि ने बोला, आप तो जा रहे हो, आप तो जा रहे हो, लेकिन इतना तो बता के जाओ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। साथ संगत जी, अब वो महाकाल ने ऋषि मुनि का मृत्यु का कारण बताया कि आप दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा राजा है, उस राजा के पास 6 महीने बाद उस राजा के पास में आपको फांसी दिया जाएगा और आप खुशी खुशी फांसी लग जाओगे। साथ संगत जी, आप खुशी खुशी फांसी लग जाओगे। ऋषि मुनि सुन के बड़ा हैरान हुए कि दूसरे देश का राजा के पास मेरी मृत्यु होगी और मैं खुशी खुशी मृत्यु पे चढ़ जाऊंगा। साथ संगत जी, अब वो सुन के ज्ञानी ऋषि मुनि बोले, मैं ये भाग बदल के रहूंगा, देखता हूं मेरी मृत्यु कैसे होती है। साथ संगत जी, अब वो आया अपने देश के राजा के पास और अपने देश के राजा से लगा बोलने कि देखो ऐसा ऐसा बात है। पूरी कहानी राजा से बताया कि मुझे महाकाल ने बोला है 6 महीना बाद इसी दिन मेरा फला गांव का राजा के पास मेरी मृत्यु होगी। अब मेरी मृत्यु को आपको बचाना आपका काम है। साथ संगत जी, इतना बड़ा ज्ञानी ऋषि मुनि सभी पहरेदारियों के बीच में अब राजा ने ऐलान किया कि मेरे बिना इजाजत का कोई भी ज्ञानी ऋषि मुनि से नहीं मिल सकता है, और ऋषि मुनि जहाँ भी जाना चाहे उनको जाने के लिए कोई रोकेगा नहीं, और इनके पास कोई आ न सके, आप लोग इतना बंदोबस्त करके रखो। साथ संगत जी, अब ज्ञानी ऋषि मुनि को बहुत खुशी मिला कि अब तो राजा साहब पहरा लगा दिए हैं, अब यहाँ से मेरे पास मेरी मृत्यु कैसे होती है देखता हूँ, महाकाल ने बोला है। साथ संगत जी, अब दिन धीरे धीरे बीतना शुरू हो गया और ज्ञानी ऋषि मुनि को कभी बगीचे में टहलने का मन करता था तो अपना बाहर आ जा सकते थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि
वो ज्ञानी ऋषि मुनि थे और राजा का मेहमान थे, राजा का हुक्म था, इधर उधर घूम सकते थे अपनी मर्जी से, लेकिन उनके पास बिना राजा के सैनिक का कोई नहीं मिल सकता। साथ संगत जी, समय बीत रहा है, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा। साथ संगत जी, अब समय नजदीक आ रहा है। अब ज्ञानी ऋषि मुनि को चिंता भी सता रहा है कि देखो अभी 2-4 दिन बचा है और मेरे साथ क्या होगा, मेरी मृत्यु कैसे होती है। मैं देखता हूँ महाकाल का कहा हुआ बात कैसे सच निकलता है। साथ संगत जी, अब वो जिस दिन उसको मृत्यु होना है, उसके 2 दिन पहले अब वो रात को सोया और सोने लगा, और सोने में उसको जल्दी नींद नहीं आ रहा है, और अचानक उसको नींद लगा। तो साथ संगत जी, वो कहाँ देख रहा है मैं कहाँ हूँ, वो अपने आप को कहाँ देख रहा है। साथ संगत जी,